हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स प्लस डाइस रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है किसका दिल आप पर फिदा है, कौन आप पर फिदा है, कौन आपको लाइक करते हैं, वो पर्सन कौन है जो आपको पसंद करते हैं, आप पर क्रश रखते हैं, ये हम देखेंगे। और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है अभी और इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। तो पहले हम डाइस के जरिए देखते हैं कौन आप पर फिदा है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। चलिए देखते हैं कौन आप पर फिदा है, किसका दिल आप पर आया है, किसका दिल आप पर फिदा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो पर्सन है उनकी राशि, उनकी नेम के लेटर डी हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, एफ हो सकते हैं, एच हो सकते हैं उनका नेम का लेटर। सेजिटेरियस ज्यादा मुझे हाईलाइट हो रही है राशि उनकी। और जो आप पर फिदा है ये पर्सन की चाहे राशि कोई भी हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ही ज्यादा इनकी हाइट जो है वो ज्यादा मीडियम हाइट इनकी हो सकती है। आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, आप इनको, आपकी आवाज इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, आप बहुत ही ज्यादा, आपकी जो, आपका बात करने का जो तरीका है, आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपके साथ बातें करना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। या तो ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये बातें बड़ी अच्छी करते हैं, आपको इनके साथ बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही आपको हंसाते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। तो बातें करने में ये पर्सन बहुत ही ज्यादा होशियार है जो आप पर फिदा है। अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है, लविंग है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, जिसका दिल आप पर फिदा है मैं उनकी बात कर रही हूँ। काफी लविंग है, केयरिंग है, बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड और बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग पर्सनालिटी है ये। इनकी ड्रेसिंग स्टाइल, इनकी बोलने की स्टाइल, इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है ये। हो सकता है कि इनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपको 1111 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा हो, या तो इनकी डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है। आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको अपना दिल देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है, आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हो, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, दोनों ही एक दूसरे पर फिदा हो, दोनों ही एक दूसरे, जैसे आप दोनों को पता भी है कि आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है, आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना। तो ये जो पर्सन आप पर फिदा है, तो ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है, आप इनको जानते हो, आपकी इनके साथ अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडशिप वगैरह आपकी इनसे हो, इनके साथ आपकी चल रही हो सकती है। आपको नाम वगैरह, या तो आप लोग कांटेक्ट में हो, बिल्कुल स्ट्रेंजर पर्सन तो ये नहीं है। बातचीत वगैरह तो आप दोनों की चल ही रही है, लेकिन ये फिर भी इस रिलेशनशिप को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा आपके करीब आना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा ये फील करते हैं आपके लिए, काफी स्पिरिचुअल पर्सन है। और ये जब भी आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि आपके साथ कुछ तो कनेक्शन है, आप सिर्फ उनके हो, आपके साथ उनका ही रिश्ता होना चाहिए, आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। जब भी ये आपको देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए पैशनेट और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन ये पर्सन जो है फील करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई, इनकी राशि तुला हो सकती है या कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। काफी स्पिरिचुअल है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। हो सकता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या तो कास्ट अलग हो सकती है, डिफरेंसेस आप दोनों में काफी है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील करते हो। तो ये जो पर्सन है ये
जब से इन्होंने आपको देखा है तब से इनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। भले ही आप लोगों की अच्छी बातें वगैरह हो रही है, फ्रेंडशिप वगैरह हो रही है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं और ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, चलिए तो अब हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। कैंडल के ज़रिए देखते हैं कौन आप पर फ़िदा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जल्दी से, अगर कोई पर्सन आप किसी को लाइक करते हो या तो इस वक्त कोई पर्सन आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, तो आप उनको याद कर लीजिए ताकि ये रीडिंग उनके साथ रिलेट कर पाए। स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, उनकी या तो आपकी राशि हो सकती है। काफी डीप इमोशंस है आपके लिए। ये पर्सन जो है वो काफी इमोशनल है और बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सनालिटी है। आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप लोग मिले हो एक दूसरे से, आप लोगों की अच्छी बातचीत वगैरह होती है, जान पहचान भी आप दोनों की एक एक दूसरे के साथ है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है ये पर्सन। आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ में हो सकते हैं। अक्सर आप लोगों का आई कांटेक्ट बनता है। ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है तो भी आप लोगों का आई कांटेक्ट बहुत ही अच्छे से बनता है। एक दूसरे को आप देखते हो और भले ही एक दूसरे को कहा नहीं है, लेकिन आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि कुछ बातें कहनी नहीं होती है, कुछ बातें समझनी होती है। भले ही एक दूसरे से आपने अपना प्यार इजहार ना किया हो, लेकिन आंखें जो है वो सब कुछ बोल देती है। आंखें जो है वो प्यार का इजहार कर देती है। तो आई कांटेक्ट के जरिए आप दोनों को ही, बॉडी लैंग्वेज से, आई कांटेक्ट से आपको इतना तो पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हो, पसंद करते हो। तो ये पर्सन आपको काफी पसंद करते हैं। स्पेक्ट्स वगैरह ये पहनते होंगे, गॉगल्स वगैरह पहनते होंगे और वी लेटर हो सकता है उनके नेम का। या तो आप लोग कोई फैमिली फंक्शन में मिले हो, या तो आप कोई फैमिली, आपके फैमिली फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं जो आप पर फिदा है। ये पर्सन जो है वो आपके फैमिली फ्रेंड के सर्कल में, ग्रुप में कोई हो सकते हैं जो आप पर फिदा है। ये बहुत कुछ इनको आपसे कहना है, लेकिन आप दोनों के बीच में लोग बहुत होते हैं, तो ये आपको अपने दिल की बात कह नहीं पाते हैं। जब भी आपके पास आने की कोशिश करते हैं, जब भी आपको कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। तो उनको सही वक्त नहीं मिल रहा है आपसे अपने दिल की बात करने का। जब भी ये आपके करीब आते हैं, कुछ माहौल बनाते हैं, कुछ बात करने का कुछ माहौल बनाते हैं, और बीच में पता नहीं, या तो कोई ना कोई बीच में लोग आ जाते हैं, या तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल बीच में आ जाता है, तो माहौल नहीं बनता है। जब भी आपके करीब आते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बीच में आ ही जाती है। तो फिर ये आपसे अपनी बात एक तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाते हैं और आपके करीब आते हैं और बात करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये आपसे अपनी बात कह नहीं पाते हैं। ये पर्सन ब्यूटिशियन हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, अ, या तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड इनका कोई शॉप वगैरह हो सकता है, या तो ये आपके सेम वर्क प्लेस पे आपके साथ में हो सकते हैं। तो अक्सर आप लोगों का आई कांटेक्ट बनता है। इन्होंने जब से आपको देखा है तब एक बात क्लियर है कि आपके लिए उनके दिल में जो फीलिंग है वो कुछ अलग सी है, कुछ स्पेशली आपके लिए फील करते हैं। दिखने में तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन सभी के लिए हमारा दिल नहीं धड़कता। आपको जब से इन्होंने देखा है तब से आपके लिए कुछ अलग ही ये पर्सन जो है वो फील करते हैं। तो आपको बहुत पसंद करते हैं। आप भी उनको लाइक करते हो, ये बात उनको पता है। वैसे आप दोनों को ही पता है, लेकिन कोई किसी से डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रहा है। मन ही मन में आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे को लाइक करते हो, लेकिन कोई सामने से आकर बोलता नहीं है। या तो आप एक दूसरे का वेट कर रहे हो, एक दूसरे का पॉजिटिव सिग्नल मिलने का वेट कर रहे हो। तो
सिचुएशन दोनों साइड से बराबर ही है, दोनों साइड से फीलिंग्स मुझे सेम नजर आ रही है। जब से इन्होंने आपको देखा है तब से एक अजीब सा अट्रैक्शन ये आपके लिए फील करते हैं। इनके नेम का लेटर जे हो सकता है। एक अजीब सा अट्रैक्शन, एक अजीब सा अटैचमेंट ये आपके लिए फील करते हैं। ये जो पर्सन है ये बहुत ही थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, थोड़े से शाय, थोड़े से इंट्रोवर्ट और काफी नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है। हो सकता है कि इन ये जो पर्सन है इनके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या तो ये टीचर लेक्चरर हो सकते हैं, या तो कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ इनका कोई काम हो सकता है, या तो कोई अपना एनजीओ वगैरह कुछ समाज सेवा जैसा कुछ कर रहे हो, ऐसा इनका काम हो सकता है, या तो फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड इनकी जॉब वगैरह हो सकती है। अक्सर आप लोग एक दूसरे से टकरा जाते हो, आप दोनों ने सोचा भी नहीं होता है, कोई आप दोनों ने मिलने का कोई प्लानिंग भी नहीं किया होता है, तो भी अक्सर आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हो। जैसे कि यूनिवर्स जो है, डेस्टिनी है, बार बार ही आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो ना चाहते हुए भी आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हो। आपको लगता है कि जरूर इनके साथ आपका कोई तो कनेक्शन है, जैसे कि डेस्टिनी ही चाहती है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए बना है, तो अक्सर आप बार-बार एक दूसरे से टकरा जाते हो। आपने कोई कोशिश भी नहीं की होती है और अचानक से कहीं से आप एक दूसरे के साथ मिल जाते हो, आई कांटेक्ट हो जाता है, टकरा जाते हो, कुछ ना कुछ, लेकिन आप बार-बार एक दूसरे के सामने आ जाते हो। तो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के बारे में जो थॉट है, ख्याल जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। कभी-कभी जो इंसान हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है, अगर आप उनसे कांटेक्ट ना भी करो तो भी वो सामने से ही आपके करीब आ जाता है, आपके सामने वो पर्सन आ जाता है। तो जो आप पर फिदा है, तो अक्सर आप दोनों के साथ ऐसा ही होता है कि ना चाहते हुए भी, या तो आप दोनों ने कोई ऐसे कोई प्लानिंग, कोई सोचा भी नहीं होता है, और अचानक से आप दोनों बार-बार एक दूसरे के सामने आ जाते हो, और ऐसे ही एक दूसरे के लिए आपका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता गया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आपके लिए ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। हो सकता है सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, या तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आपकी फोटोज वगैरह देखी हो, उसके बाद आप दोनों की बातचीत जो है वो स्टार्ट हुई हो, ऐसा हो सकता है। जब भी ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो आपको फ्रेंड जोन में रखा है, वैसे तो आपकी अच्छी दोस्ती है, वैसे तो ये दुनिया भर की बातें आपके साथ करते होंगे, लेकिन जैसे ही ये कुछ अपने दिल की बात करने के बारे में सोचते हैं, वैसे ही इनको घबराहट सी होने लग जाती है, और बिल्कुल इनकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। वैसे ही आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, तो वैसे सारी बातें आपके साथ करते हैं, लेकिन जैसे बात दिल की आती है, तब इनकी जुबान जो है वो रुक जाती है, तब ये आपसे कुछ कह नहीं पाते हैं। कहना बहुत कुछ है, लेकिन आपको देखते ही इनके पसीने छूट जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। ऐसे ही नॉर्मली वो दुनिया भर की इधर-उधर की बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही बात दिल की आती है, जैसे ही दिल की बात कहने की बारी आती है, तब इनका मुँह जो है वो सूख जाता है, इनकी जुबान सूख जाती है, जैसे कि शब्द ही नहीं निकलते। ऐसी अब दोनों की ही ऐसी सेम हालत हो जाती है। उनके नेम का लेटर एल हो सकता है, मेष, धनु, सिंह राशि हो सकते हैं, ए लेटर हो सकता है, वी लेटर हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये मैरिड है, या तो आप दोनों ही अब मैरिड हो अलग अलग पार्टनर के साथ, फिर भी आप एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो और एक दूसरे के लिए आप एक दूसरे को लाइक करते हो, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हो। तो ये जो पर्सन है आप पर फिदा तो है, लेकिन इनको लगता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ाने से अच्छा है कि ये इसी इस लेवल तक ही सीमित रहे, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, तो उनको ये भी लगता है कि बात आगे ज्यादा बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो पसंद तो आप दोनों ही एक दूसरे को करते हो, पता भी है एक दूसरे को, लेकिन फिर भी वो चाहकर जानबूझकर वो इस रिश्ते को ज्यादा हवा नहीं देना चाहते, ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। अ, अगर ज्यादा एक दूसरे के करीब आए तो हो सकता है कि उनके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो पसंद आप दोनों ही करते हो, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं है, और वो ये भी सोचते हैं कि इसी में एक लेवल तक अगर रहते हैं तो इसी इसी में ही सबकी खुशी है, इसी में ही सबकी भलाई है। तो कुछ बातें जो है वो आगे ना बढ़े, इसी में सबकी भलाई होती है। तो जानबूझकर ये आपसे ज्यादा अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने एक डिस्टेंस जानबूझकर बना के रखा है। अगर ये चाहे तो 2 मिनट में आपको अपने दिल की बात कह भी देते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन ये जानबूझकर नहीं कहना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ बातें जो है वो ना कहे उसी में अच्छा है, कुछ बातें दिल में रहे वही अच्छा है सबके लिए, कुछ बातें जाहिर ना हो उसी में सबकी भलाई है। तो ऐसा ये आपके लिए फील करते हैं। चलिए अब उनके रोमांटिक मैसेज क्या है जो आप पर फिदा है, उनके रोमांटिक लव मैसेजेस क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो आप पर फिदा है, जो आपको पसंद करते हैं, उनके रोमांटिक मैसेज क्या है आपके लिए। फाइनेंस एंड करियर, एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन फाइनेंस और करियर के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने काम में, करियर में, अपने करियर को सेट करना है। इसी वजह से भी वो अभी हाल फिलहाल आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आप पर फिदा है, लेकिन ये अभी अपनी फाइनेंशियल इशू को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अभी अपना करियर सेट करना चाहते हैं। इसी वजह से ये आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं। प्यार करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि पहले फ्यूचर सेट कर ले, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन को सेट कर ले, उसके बाद वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी वो अगर आपके पास आ जाएंगे तो वो अपने काम में, करियर में और अपने फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से भी वो थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके साथ एंगेजमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, इसी वजह से वो अपने फाइनेंशियल करियर को सेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो फाइनेंशियल अपना करियर सेट ना कर ले तब तक वो आपके साथ आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि जब बात शादी की आती है, कमिटमेंट की आती है, तो हम सबसे पहले करियर देखते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, घर बार देखते हैं, सारी चीजें को देखते हैं। तो ये आपके साथ एंगेजमेंट करने में इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग सिंगल हो तो ये आपके साथ एंगेजमेंट करने में इंटरेस्टेड है। एंगेजमेंट का मतलब है ये आपके साथ कमिटमेंट करने में इंटरेस्टेड है, आपके साथ कमिटमेंट करना है, इन फ्यूचर आपके साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में ये पर्सन जो सोच रहे हैं। भले ही बताते नहीं है, लेकिन इनके दिल में बहुत दूर तक का ये आपके साथ सोच रहे हैं, और बहुत ही जल्दी ये आपको क्लैरिटी देंगे। अभी वो हाल फिलहाल आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो आपको दिल की बात नहीं बता रहे हैं, चाह कर भी वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो सारी बातें ये आपको बताएंगे, और जल्द ही आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर आप लोग दूर हो या तो दोनों की आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, तो ये जल्द ही आपसे मिलने के बारे में, आपके पास आने के बारे में पर्सन जो है वो
सोच रहे हैं, आपके पास आना है इनको, इनकी ये डिजायर है, इनकी ये इच्छा है कि आपके पास आए, आपके साथ वक्त बिताए, आपको करीब से देखे। तो आपके पास बहुत ही जल्द ये आने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही ज्यादा आपके लिए पैशनेट दिख रहे हैं और बहुत ही स्टेबल और काफी जेन्यून और काफी जेंटलमैन पर्सन है ये, बहुत ही दूर तक का सोचते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है ये। जो भी आप पर फिदा है, ये पर्सन जो है बहुत ही प्रैक्टिकल सोचते हैं, कोई ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों की दुनिया में जीने वाले पर्सन नहीं है। ये बहुत ही क्लियर पर्सनालिटी है और बहुत ही प्रैक्टिकल सोचने वाले ये पर्सन है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।